Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most relevant content in a most attractive digital format. Myself, Professor A.V. Giratkar, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Today, we learn Unit 1 Overview and Classification of Survey, and topic is 1.3. This is the last topic of Unit 1. Now, learning outcome. After completion of this video lecture, student will be able to CO select the type of survey required for given situation. LO describe the given type of scale and select the type of scale for given situation. And POs are PO1, PO4, PO6 and PO7. Okay. Now scale. Dear students, what is scale? From first standard we use the scale, but this is a plain scale. Okay. So scale मतलब क्या होता है बच्चों? Drawing are not usually made full scale. आप सभी को मालूम है कि अपन जो नक्शा निकालते हैं, अपन क्या पूरा जितना बिल्डिंग है उतना बड़ा पेपर पे अपन निकालते हैं क्या? नहीं. So drawing are not usually made full size. For convenience, it is generally necessary to draw them to a reduced size, है ना? इसलिए अपने को वो उसका साइज छोटा करके उसका उसको ड्रॉ करना पड़ता है. दिस ऑपरेशन बीइंग नोन एज ड्राइंग टू स्केल. यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्राइंग टू स्केल बोलते हैं. ओके. देन फॉर एग्जांपल, a scale of a map or drawing is proportion which every distance on the map or drawing bears to corresponding distance on the ground. मतलब ड्राइंग के ऊपर का every distance should be corresponding distance on the ground. ग्राउंड में जो डिस्टेंस होगा उसके रिलेटेड अपने मैप का या ड्राइंग का डिस्टेंस रहेगा, है ना? प्रोपोर्शन में रहेगा. अभी इफ 1 cm ऑन द मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, अगर पेपर के ऊपर या मैप के ऊपर का 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक ग्राउंड का 10 मीटर अगर रिप्रेजेंट करता है एंड दिखाता है, तो स्केल क्या होंगी? द स्केल ऑफ मैप इज 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर. ऑप्टेन रिटर्न सिंपली, है ना? तो स्केल हो जाएंगी 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर. लेकिन अपन उसको लिखेंगे कैसे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर. मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 10 मीटर ऑन ग्राउंड. ओके. सो द रेशियो ऑफ मैप distance to the corresponding ground distance is termed as refractive fraction. This definition is very important for 2 marks. Okay. So ये definition अच्छे से याद रखो. सिंपल है. The ratio of क्या है? ये रेशियो है ना, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर एक आएगा डिस्टेंस है ड्राइंग का या मैप का. यही 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर कितना दिखाएगा? 10 सेंटीमीटर. सो द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस इज टर्म एज रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन. उसको ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन. ओके. नाउ if 1 centimeter on the map represent 10 meter on the ground, the scale of map is 10 meter to 1 centimeter. Often written simply 1 centimeter to 10 centimeter. So refractive fraction, है ना? तो रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन कैसे? देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर इक्वल टू, अभी 1 सेंटीमीटर जैसे है वैसे, है ना, इंटू 10 मीटर है. मीटर को कभी भी क्या करने का, ये जो अभी अपने को रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन निकालना है ना,
तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पहला जो यूनिट है कोई भी एक यूनिट में करना चाहिए, यानी पहला जो न्यूमेरेटर का जो यूनिट है वही यूनिट डिनोमिनेटर का आना चाहिए, और न्यूमेरेटर मस्ट बी यूनिक, मतलब ये न्यूमेरेटर 1 होना चाहिए। ठीक है, कभी भी, क्योंकि अपन स्केल कैसे लिखेंगे, 1:2, 1:2, ये डबल डॉट मतलब S2, है ना, 1:2, इसलिए अपने को ये जो न्यूमेरेटर है ये यूनिक यानी सिंगल यानी 1 होना चाहिए। ओके, और इसका जो यूनिट है वैसा अपने को डिनोमिनेटर का भी यूनिट करना पड़ेगा, तब जाके ये सेम यूनिट में रहेगा। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, इसका रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन अगर अपने को निकालना है तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो ये 10 मीटर है इंटू ये 1 मीटर के सेंटीमीटर हो गए, तो कितना हो जाएगा 1000। सो रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन will be 1:1000. We can also read as 1:1000 scale, है ना, इसको रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं, और स्केल अगर कौन सा स्केल बोलेंगे तो 1:1000 स्केल। ओके, सो ऐसे दो दो मार्क के लिए भी एग्जाम में कन्वर्शन करने के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, सो अगेन इफ स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, देन RF इक्वल टू व्हाट, इसका RF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो, रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पहले किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया, 1 इंटू 1000 मीटर, है ना, किलोमीटर टू मीटर, देन 1 सेंटीमीटर अगेन कन्वर्टेड इनटू, इसको 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया। सो रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन इज 1:, कितना हो गया ये 1 लाख, है ना, सो वी कैन आल्सो रीड एज 1:1 लाख स्केल। ओके, सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड स्केल कैसी होना चाहिए, तो इट शुड बी रीड टू द ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी उसने मेंटेन करना चाहिए या रीड होना चाहिए। इट शुड रीड टू द ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, अपने को चाहिए वैसे मैक्सिमम एक्यूरेट होना चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज, अपने को इजीली इस्तेमाल करते आना चाहिए, है ना, इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज। A scale should fulfill the following कंडीशन, कौन से कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशन उसने फुलफिल करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इट शुड बी सफिशिएंट लॉन्ग, है ना, अपने को जरूरत है उतना उतनी लंबाई होना चाहिए वो स्केल की, यूजुअली बिटवीन 18 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर, बट नॉट मोर देन 32 सेंटीमीटर, है ना, इसलिए अपनी जो लंबी वाली फुट स्केल रहती है वो 1 फीट, है ना, 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। ओके, इट शुड बी एक्यूरेटली डिवाइडेड एंड केयरफुली नंबर्ड, मतलब उसके ऊपर जो भी लिखा रहता है वो क्लियरली दिखना चाहिए, है ना। द जीरो मस्ट ऑलवेज बी प्लेस बिटवीन द यूनिट एंड इट्स सब डिविजन्स, है ना, द जीरो मस्ट ऑलवेज बी प्लेस बिटवीन द यूनिट्स एंड इट्स सब डिविजन्स। The name of the scale together with its representative fraction should be written on the plan, है ना, प्लान के ऊपर वो लिख के दिखना चाहिए, है ना, प्लान मतलब मैप के ऊपर वगैरह कौन सा स्केल लिया है, 1:1000 है, 1:5000 है, 1:1 लाख है ना, वो ऐसे लिख के रहना चाहिए। इट शुड बी इजीली रीड, है ना, एंड शुड नॉट इन्वॉल्व एनी अरिथमेटिक कैलकुलेशन, इट शुड बी इजीली रीड एंड शुड नॉट इन्वॉल्व एनी अरिथमेटिक कैलकुलेशन। देन इंजीनियरिंग स्केल। ओके, अपन ने इसके पहले कौन सी स्केल देखी थी,
देन इंजीनियरिंग स्केल, देयर आर टू टाइप ऑफ स्केल, है ना, इंजीनियरिंग स्केल एंड सेकंड इज द डायगोनल स्केल अपन देखेंगे, ठीक है। तो अपन ने इसके पहले रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन देखा, ओके, उसके बाद में कन्वर्शन कैसे करते हैं अपन रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन में, वो भी देखा, है ना। अभी टाइप्स ऑफ स्केल, फर्स्ट इज द इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल मतलब क्या होता है, अपन इंजीनियर है इसलिए जो स्केल अपन यूज करेंगे उसको इंजीनियरिंग स्केल बोलेंगे। सो डेफिनेशन, a scale that is commonly a scale that is commonly of triangular cross section and has different decimal scales on its edge। देखो यहाँ पे ये इस तीन, यहाँ पे 1:20, 1:200, इस टाइप के ऐसे ट्रायंगुलर इसमें बहुत सारे स्केल रहती है, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल। अ इंजीनियर स्केल इज ए टूल for measuring distances and transferring measurement at a fixed ratio of length. Okay, it is commonly made of plastic or aluminum and is just over 12 inches, means 300 mm or 30 centimeter long, but with the only 12 inches of markings, leaving the ends unmarked, so that the first and the last measuring ticks do not wear off, है ना। Then engineering scale, it is used in marking engineering drawings। काय के लिए यूज होती है इंजीनियरिंग स्केल, इट इज यूज इन मार्किंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, कॉमनली कॉल्ड ब्लूप्रिंट्स, है ना, blue lines or plans on a specific scale। For example, 1/10 size would appear on the drawing to indicate a part larger than the drawing on the paper itself। Okay, it is not to be used to measure machine parts to see if they meet specifications, है ना। इंजीनियरिंग स्केल है लेकिन ये इंजीनियरिंग पार्ट जो है ना, मशीन के पार्ट्स, ये मेजर करने के लिए नहीं होते, ठीक है। इंजीनियरिंग स्केल सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग निकालने के लिए होते हैं। देन डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल कैसे होती है, ये देखो यहाँ पे इस टाइप की डायगोनल स्केल अपने को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे डेसीमीटर हो गया और ये सेंटीमीटर हो गया, है ना, और ये मीटर्स। सो एक पार्ट उसका इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो diagonal scale is a engineering measuring instrument which is composed of a set of parallel straight lines which are obliquely crossed by another set of straight lines। okay, जनरली डायगोनल स्केल अगर एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, ओके, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए। डायगोनल स्केल इज ए इंजीनियरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which is composed of a set of parallel straight lines which are obliquely crossed by another set of straight lines। Diagonal scales are used, काय के लिए यूज होता है, डायगोनल स्केल्स आर यूज टू मेजर स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। स्मॉल फ्रैक्शन मेजरमेंट करने के लिए डायगोनल स्केल यूज होते हैं। Diagonal scale is used in engineering to read lengths with higher accuracy as it represents a unit into three different multiples in meters, centimeters and millimeters। Diagonal scale is an important part in engineering drawing, ठीक है ना। डायगोनल स्केल में अपन मीटर, सेंटीमीटर और mm, है ना, इसमें अपन ये कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से डायगोनल स्केल ये देखना है तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है।
Then summary. In this topic, we learn scale and RF, engineering scale and diagonal scale. Okay. Then time to assignment. Dear student, solve and submit in Google Classroom. Definition of refractive fraction. Calculate RF. ये जो मैंने प्रॉब्लम दी है इसको सॉल्व करके आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.